हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ई मैटर एरोनोस्प्यूल में एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसके ऊपर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। वो मेथड क्या क्या हो सकता है? आपका हैंड पिकिंग हो सकता है, गिनिंग हो सकता है, विनोइंग हो सकता है, सेडिमेंटेशन हो सकता है, डिकेंटेशन हो सकता है, क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, इवोपरेशन हो सकता है, स्टीरिंग हो सकता है, और आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है। इसको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका हैंड पिकिंग। क्या है आपका? हैंड पिकिंग। हम लोग हैंड पिकिंग के द्वारा किस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं? तो वैसा मिक्सचर जो साइज में डिफरेंट हो, जैसे कि चावल और कंकर सब रहता है ना, तो कंकर को क्या करते हैं? सेपरेट करते जाते हैं। तो वो जो मेथड कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका हैंड पिकिंग कहलाता है। यानी द मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर बाय यूजिंग हैंड, इन्होंने हैंड पिकिंग मेथड। दूसरा आपका है गिनिंग। गिनिंग क्या है? जैसे कि गिनिंग का आप कॉटन फाइबर से पढ़ते होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाता होगा सिंथेटिक फाइबर में कि आपका कॉटन या कोई भी जो फाइबर है उससे सीड्स को जो अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बिनोइंग। बिनोइंग आपका जो वर्ड है, इससे ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपका सेपरेशन, मिक्सचर को सेपरेट करने का वो मेथड जिसमें बींड को हेल्प लिया जाता है, यानी बींड का हेल्प लिया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि जब चावल कुटा जाता है ना, तो देखते हैं उसमें भुस्सा होता है। तो आपका जो भुस्सा है वो क्या होता है? आपका हल्का होता है और चावल का भारी होता है। तो आपको क्या किया जाता है? एक तरफ से बींड को क्या किया जाता है? आपको बहाया जाता है और ऊपर से चावल गिराया जाता है। तो क्या होता है? जो हल्का पार्टिकल्स होता है वो आपका दूर भाग जाता है और चावल आपका वहीं पे गिर जाता है। तो क्या हुआ कि एक मोर हेवी पार्टिकल्स था, दूसरा क्या था? लाइट पार्टिकल्स था। इसको जो सेपरेट करने का जो मेथड हुआ उसी को हम लोग क्या करते हैं? बिनोइंग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बिंड का हेल्प लेते हैं। यानी इसको डिफाइन अगर करना तो क्या लिख सकते हैं? इट इज ए मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट two different substance having their different mass by the help of bend। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? बिनोइंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस हम लोग ऐसे दो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जो कि एक इनसोल्यूबल होता है। तो क्या होगा? कुछ देर बाद अगर छोड़ दीजिएगा तो जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होगा धीरे धीरे क्या कर जाएगा? आपका हेवी पार्टिकल्स जो होगा क्या कर जाएगा? नीचे सेटल हो जाएगा और आपका ऊपर में क्या होगा? एक लिक्विड जो पोर्शन था वो आपका अलग हो गया और नीचे आपका सेडिमेंट्स के रूप में आपका सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स क्या करता है? नीचे सेटल कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। सेडिमेंटेशन के बाद ठीक आता है डिकेंटेशन। अब मेरा सेडिमेंटेशन होने के बाद अब दोनों को अलग अलग करना है, तो बाय यूजिंग एनी ग्लास रॉड, किसी ग्लास रॉड का यूज करके, या फिर हम लोग सिंपली विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट पार्टिकल्स हम लोग क्या करते हैं? दूसरे ग्लास जार में क्या करते हैं? पोर करते हैं। उस मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं। यानी डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स था उसको अलग कर लिए और जो आपका लिक्विड था उसको अलग कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का यूज कहां पे करते हैं? तो जहां पे मिक्सचर में आपका जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उसका कलर क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पे हम लोग किस मेथड का यूज कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। यानी कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ मोर देन टू मिक्सचर हैविंग देयर डिफरेंट कलर्स। यानी जो कलर्स पे डिपेंड होकर जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा किसको सेपरेट करेंगे? तो आपका बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में होता क्या है कि आपका जो लिक्विड है वो क्या करेगा? आपका फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो क्या कर जाएगा? आपके फिल्टर पेपर पे आपका सस्पेंड कर जाएगा, यानी ठहर जाएगा। तो आप क्या किए? आपका जो डिजॉल्व फनल जो उसके ऊपर था उसको क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर आपका सेडिमेंट कर जाएगा, यानी ऊपर ठहर जाएगा। तो दोनों क्या हो गया? लिक्विड और आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स दोनों क्या करेंगे? आपका सेपरेट कर गया। यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है? आपका फनल और आपका फिल्टर पेपर का यूज करके क्या करते हैं? सॉलिड और लिक्विड को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है इवोपरेशन। इवोपरेशन के एग्जांपल के लिए समझिएगा इवोपरेशन कैसे यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। अगर नमक और पानी मिला दें, कोई भी चीज सॉल्यूशन ले लेते हैं और धीरे धीरे क्या करेगा? इवोपरेशन में तो वाटर क्या करेगा? इवोपरेट कर जाएगा।
लेकिन नमक क्या कर जाएगा वहां पे आपका नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जिसके द्वारा क्या हो गया, हम लोग जो घुल गया था उसको क्या किया, हम लोग सेपरेट आउट कर पाए। नेक्स्ट है आपका स्टीरिंग। स्टीरिंग गांव में जाते हुए तो देखते होंगे मट्ठा महा जाता है, तो उस प्रोसेस में मट्ठा महाते हुए देखते होंगे कि आपका जो लाइट पार्टिकल्स है उसके अंदर जो घी होता है वो क्या कर जाता है, ऊपर आपका क्या हो जाता है, सेटल करने लगता है। जिससे होता है ना, देखते हुए गाँव में मैया लगे आराम से क्या करते हैं, उसमें मट्ठा मारते रहते हैं, तो उसमें जो लाइट पार्टिकल्स जो दूध में प्रेजेंट रहा, जो दही के फॉर्म में आया, वो क्या कर गया ऊपर आपका जमना शुरू हो जाता है ऊपर, और उसको लोग क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, जो कि बाद में आप घी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक और मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज कब करेंगे, जब मेरा उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कौन कौन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और आपका निकल गया, सॉरी कॉपर की, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और आपका निकल हो गया। इसको सेपरेट करने के लिए हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही उस सब्सटेंस को पास कराएंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, उसकी तरफ झुक जाएगा। जैसे सिंपल इसे डायग्राम समझेगा, मान लेते हैं हम क्या कर दिए, इस टाइप का एक बना लिए सब्सटेंस, और यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्सटेंस को फोल्ड करा रहे हैं, सब्सटेंस को क्या करा रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे हैं, और यहाँ पे जो भी सब्सटेंस आ रहा है वो इधर की ओर भी जा रहा है। ये मान लेते हैं कि मेरा मैग्नेट हो गया, क्या हो गया आपका, मैग्नेट हो गया। तो जैसे ही जो मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा इस सब्सटेंस के अंदर, वो क्या करेगा, इसके और यहाँ पे गिरेगा करीब, क्योंकि मैग्नेटिक करीब गिरेगा मैग्नेटिक मटेरियल, और जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा वो दूर फेंका जाएगा। तो हम लोग क्या कर लिए, जो आपका मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट नहीं हो सकता है उसको अलग सेपरेट कर लिए, अब जो मैग्नेटिक मटेरियल था उसको हम लोग अलग सेपरेट कर लिए। तो ये भी एक तरह का मेथड हो सकता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। दूसरा आपका है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि आपका जो इसको बेस्ट यूज किया जाता है कोल को सेपरेट आउट करने में, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल में। इसमें होता क्या है कि हम लोग जो सब्सटेंस होता है उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। उससे मेरा क्या होता है, आपका पार्टिकल्स अलग सेपरेट हो जाता है। इसके बाद आपका आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका यूज हम लोग करते हैं पेट्रोल को सेपरेट करने में। इसका खासियत यह है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कि आपका डिफरेंट जो सब्सटेंस पेट्रोल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि केरोसिन, डीजल, ये सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होता है, अलग होता है। तो उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक चेंबर बना लेते हैं, और यहां पे अलग अलग क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे यहाँ पे चेंबर में यहाँ पे जगह बनाए हुए रहते हैं। इसको इतना हीट कर देते हैं कि इसके अंदर जो भी सब्सटेंस सब क्या कर जाए, आपका इससे बाहर हो जाए। लेकिन ये जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, आपका बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पे धीरे ऊपर जैसे जैसे जाएगा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता चला जाएगा, गैस आपका ऊपर स्केप करने लगेगा। तो उसको सबसे पहले ऑप्टेन कर लेते हैं। इसी आधार पर अलग अलग जो चैम्बर होता है, इस टाइप से जो चैम्बर होता है उससे अलग अलग हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उसके डिफरेंट टेम्परेचर के आधार पर क्या होता है, आपका सेपरेट हो जाता है। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो वैसा कंस्टिट्यूएंट जिसमें आपका अलग अलग सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता हो, अलग होता हो, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग उम्मीद करते हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यानी मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, कुछ मेथड के ऊपर हम लोग डिस्कशन किए। इसको आप बेहतर समझ सकते हैं और आप बेहतर कुछ अपने बुक का हिंट लीजिए जिससे आपको और इसको ब्रीफली समझने में मदद मिल सके। थैंक यू।